जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इसकी पहले की वीडियो में हमने 1 से लेकर के 3 तक के सवालों को सीखा था। आज हम सीखेंगे 4 से लेकर के 7 तक के सवालों को। यदि आपने पिछले सवाल नहीं समझे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उस लिंक पर जाकर के उन सवालों को समझ सकते हैं। तो चौथा सवाल है, 5 ऐसे पूर्णांक योग a, b लिखिए ताकि a भाग b बराबर -3 हो। ऐसा एक योग 6 - 2 है क्योंकि 6 भाग -2 बराबर -3 है। हमें कोई दो ऐसे पूर्णांक लिखने हैं जिनका भाग करने पर हमें आंसर -3 मिले। जैसे यहाँ पर हमें दिया गया कि 6 का भाग 6 में यदि हम -2 का भाग दिए तो आंसर आएगा -3। ये कैसे आया? हमने अभी इसकी पिछली वीडियो में हमने आपको भाग सिखाए थे, उसमें हमने बताया था कि भाग के पहले जो संख्या लिखी रहती है उसको लिखते हैं हम बटे की लाइन के ऊपर। ये लाइन कहलाती है बटे की लाइन। तो जो भाग के पहले वाली संख्या होती है उसको लिखा जाता है बटे की लाइन के ऊपर, और भाग के पीछे वाली संख्या को लिखा जाता है बटे की लाइन के नीचे। अब 2 का भाग 6 में देंगे तो जाएगा 3 बार में। तो जब भी प्लस वाली संख्या में यदि हम माइनस का भाग देते हैं तो आंसर आता है हमेशा माइनस में। यहाँ पर 6 प्लस का है और 2 है माइनस का, तो प्लस में भाग किसका दे रहे हैं हम? माइनस का। तो आंसर क्या मिलेगा हमें? माइनस में। ये तो हो गया जो सवाल में दिया था, हमने उसको हल किया। अब इसी तरह हमें 5 और पूर्णांक बनाने हैं जिसको हल करने पर कितना आंसर मिले हमें? -3। तो पहला पूर्णांक हम यहाँ पर लिखते हैं 12 में भाग देंगे यदि हम -4 का तो आंसर मिलेगा हमें -3। इसे हम साइड में हल भी किए देते हैं। 12 लिखेंगे बटे की लाइन के ऊपर, -4 को लिखेंगे बटे की लाइन के नीचे। तो यदि इस 4 का भाग हम 12 में देंगे तो जाएगा 3 बार में, और प्लस वाली संख्या में यदि माइनस का भाग देते हैं तो आंसर आता है माइनस में। तो आंसर मिलेगा हमें -3। तो पहले पूर्णांक तो ले लिया हमने 12 और -4। दूसरा हम लेते हैं यहाँ पर दूसरा आप ले लीजिए 15 में भाग दे देंगे हम -5 का तो आंसर मिल जाएगा हमें -3। इसको भी हम सॉल्व कर देंगे। 15 लिखेंगे ऊपर, -5 लिखेंगे नीचे। 15 में भाग 5 का देंगे तो जाएगा 3 बार में, आंसर मिल जाएगा हमें -3। तो ये हो गया हमारा दूसरा पूर्णांक। अब तीसरे नंबर का पूर्णांक हम लेंगे यहाँ पर 27 में भाग दे देंगे हम -9 का तो आंसर मिल जाएगा हमें -3। इसको भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। तो ये तो हो गया हमारे 3 पूर्णांक। अब चौथा हम यहाँ पर लिखते हैं 30 में भाग दे देंगे हम -10 का तो आंसर मिल जाएगा हमें -3। और लास्ट हम लिख देंगे यहाँ पर 33 में भाग दे देंगे हम -11 का तो आंसर मिल जाएगा हमें -3। तो सवाल में कहा गया था 5 ऐसे पूर्णांक योग लिखिए, तो हमने 5 पूर्णांक योग लिख दिया और उनको सॉल्व भी कर दिया। आप चाहे तो कोई और पूर्णांक ले सकते हैं जिनको सॉल्व करने का आंसर आना चाहिए -3। बस आप एक चीज याद रखना, जो संख्या ऊपर वाली होगी या एक दूसरे तरीके से भी आप कर सकते हैं। पहली संख्या आप माइनस में ले सकते हैं, इसका मतलब है जो बटे की लाइन के ऊपर संख्या लिखेंगे वो माइनस की ले सकते हैं, नीचे वाली आप प्लस की ले सकते हैं, आंसर आएगा उसका माइनस में। जैसे यदि हम यहाँ पर हमने 12 प्लस का लिया था, यदि हम 12 ले लें माइनस का और 4 ले लें हम प्लस का, 4 को लिखेंगे बटे की लाइन के नीचे, 4 का भाग 12 में देंगे जाएगा 3 बार में और आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि इसके लिए भी अभी मैंने आपको नियम बता दिया है। बस शर्त होनी चाहिए कि एक संख्या प्लस की हो और एक संख्या हो माइनस की, और भाग देने पर हमेशा आंसर आता है माइनस में। तो ये होगा आपका चौथे नंबर का सवाल। पांचवा सवाल है, दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम होता है तो किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा? आधी रात को तापमान क्या होगा? इस सवाल को हल करने के लिए पहले हमें संख्या रेखा बनानी होगी, क्योंकि तापमान को बताने के लिए हमें संख्या रेखा से समझने में ज्यादा आसानी होगी। तो संख्या रेखा आपको पता है, संख्या रेखा पर 0 धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या होती हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 के दाहिने तरफ, इसका मतलब होगा राइट साइड हमेशा प्लस वाली संख्याएं ली जाती हैं। यदि तापमान ज्यादा है, यहाँ क्या लिखा था
0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर, तो ऊपर का मतलब होता है प्लस में होगी संख्या, और यहाँ पर कहा गया 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, तो यहाँ से हमें 0 से कितना नीचे जाना है, 8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे जाना है। तो नीचे जाने का मतलब होता है कि संख्या आएगी माइनस में, तो 0 के इस तरफ हम संख्या लिखेंगे प्लस में, कहाँ तक लिखना है हमें 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ लिखेंगे 0, इसके बाद यहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ तक कहाँ तक लिखना था तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहाँ से हमें डिग्री सेल्सियस भी लगा देंगे हम, और 0 के हमें बाएं तरफ जाना है 8 डिग्री सेल्सियस तक, क्योंकि सवाल में कहा गया है कि 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे, नीचे का मतलब हुआ कि संख्या लिखनी हमें माइनस में, तो 0 के बाएं तरफ संख्या लिखी जाती है हमेशा माइनस में, तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 1 डिग्री सेल्सियस, माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस 3 डिग्री सेल्सियस, माइनस 4 डिग्री सेल्सियस, माइनस 5 डिग्री सेल्सियस, माइनस 6 डिग्री सेल्सियस, माइनस 7 और माइनस 8 डिग्री सेल्सियस। तो अभी तो हमने सिर्फ इन तापमानों को संख्या रेखा पर लिखा है। अब आते हैं अपने सवाल पर। सवाल में था दोपहर 12 बजे, जो दोपहर का समय होता है 12 बजे का, उस समय तापमान कितना है 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर। इसका मतलब है कि 12 बजे यहाँ पर होंगे, 12 बजे तापमान कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद यदि यह आधी रात तक 2 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से, इस प्रति का मतलब होगा एक घंटे में तापमान कितना कम हो रहा है, 1 घंटे में तापमान कम होता है 2 डिग्री सेल्सियस, तो 2 घंटे में तापमान कितना कम होगा, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 4, 3 घंटे में, तो इसी तरह हम 3 का गुणा किसमें कर देंगे 2 में, तो इस तरीके से हम गुणा करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हर 1 घंटे में तापमान कितना कम होता है। अब हम करते हैं अपने सवाल को हल। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है, 2 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होता है बराबर कितने घंटे में होता है, प्रति का मतलब क्या बताया हमने आपको 1, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 1 घंटे में, बराबर 1 घंटे में। अब हम निकालेंगे 1 डिग्री सेल्सियस का, पहले हमने 2 का लिख दिया, अब हम कितने का निकालेंगे 1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ लिखेंगे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा, तापमान कम होगा। और जब भी ज्यादा का दिया रहे और हमें सिर्फ 1 का निकालना हो तब हम देते हैं भाग, भाग किसका देंगे हम, इस 1 में भाग दे देंगे हम इस ऊपर वाली संख्या का। एक बार फिर से समझिए, जब भी ज्यादा का दिया गया हो, 1 से ज्यादा कितना है यहाँ पर 2, ज्यादा का दिया गया हो सिर्फ 1 का निकालना हो तब हम हमेशा भाग करते हैं, तो इस 1 को लिखा ऊपर, इस 2 को लिख दिया हमने नीचे। अब आप यहाँ देखिए तापमान को कितना कम होना है, शुरुआत में तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस, कम कहां तक होना है 8 डिग्री सेल्सियस, तो कुल कितना तापमान कम होगा, तो यहां से आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, कुल तापमान कितना कम होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के 18 डिग्री सेल्सियस। यदि दोपहर 12 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाए तो कहां पहुंच जाएंगे हम, माइनस के 8 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये 1 का निकाल लिया, अब निकालेंगे हम 18 डिग्री सेल्सियस का। 18 कैसे आया हमने आपको बता दिया, 18 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा बराबर, तापमान कम होगा बराबर। अब आप देखिए, जब भी 1 का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तब किया जाता है हमेशा गुणा, यहाँ का जस्ट उल्टा। अभी हमने आपको बताया था जब ज्यादा का दिया हो 1 का निकालना हो तो क्या करते हैं भाग, अब जब 1 का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तब करते हैं हम हमेशा गुणा। 1/2 में किसका गुणा कर देंगे हम 18 का, अब 2 का भाग देंगे 18 में तो जाएगा यहाँ पर 9 बार में, 9 का गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 9। इसका मतलब होगा जो -8 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होगा तो कितने घंटे में होगा 9 घंटे में। अब आप यहाँ पर देखिए 12 कितने, जब 10 डिग्री सेल्सियस तापमान था तब कितने बजे थे यहाँ पर 12, तो यहाँ पहले घड़ी बना दीजिए जिससे समझने में और आसानी हो आप लोगों को। 5 6 7 8 9 10 11, 12 बजे तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद हर 1 घंटे में तापमान कितना कम होता गया 2 डिग्री सेल्सियस, तो 9 घंटे में तापमान कितना कम हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस। जो सवाल में पूछा गया था किस समय तापमान
0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। तो 12 बजे तापमान था 10 डिग्री सेल्सियस, 9 घंटे बाद तापमान कितना हो जाएगा 0 से 8 डिग्री सेल्सियस। 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे का मतलब है माइनस का 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे का मतलब होगा माइनस का। यहाँ देखिए 9 घंटे निकाल लिया मैं, 12 बजे से कितने घंटे आगे आ रहा है 9 घंटे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बजे तापमान कितना हो जाएगा माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। जो सवाल पूछा गया था कि किस समय तापमान माइनस 8 डिग्री सेल्सियस होगा, तो 9 बजे तापमान माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ लिख देंगे अतः सवाल की जो भाषा थी उसी के अनुसार हम हल कर देंगे। किस समय तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा, लिख देंगे अतः 9 बजे तापमान 0 से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे होगा। याद रखना जब भी नीचे कहा जाए 0 से नीचे कोई संख्या कही जाए तो वो कहलाएगी हमेशा माइनस में, और 0 से ऊपर यदि कोई संख्या कही जाए तो वो कहलाती हमेशा प्लस में। इसके बाद इसमें एक सवाल और पूछा गया है कि आधी रात को तापमान क्या होगा। अब आधी रात का मतलब क्या होगा, रात के 12 बजे, ये दोपहर का 12 बजे है और आधी रात का कहलाएगी रात के 12 बजे। अब आप यहाँ देखिए यदि 9 बजे तापमान है माइनस 8 डिग्री सेल्सियस, 1 घंटे में तापमान कितना कम हो रहा माइनस का 1 घंटे में तापमान कम होता है 2 डिग्री सेल्सियस। तो 10 बजे तापमान कितना हो जाएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे तापमान होगा माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस और रात के 12 बजे तापमान हो जाएगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो सवाल में था आधी रात को तापमान क्या होगा, तो हम लिख देंगे आधी रात को तापमान माइनस 14 डिग्री सेल्सियस होगा। इस सवाल में 2 सवाल पूछे गए थे, तो हमने एक बार फिर से आप यहां समझिए। सवाल में दूसरी लाइन थी कि आधी रात को तापमान क्या होगा। तो आधी रात का मतलब होगा रात के 12 बजे, तो 9 बजे तक तापमान हो गया था हमारा माइनस का 8 डिग्री सेल्सियस। 9 बजे तापमान कितना आया था हमारा 8 डिग्री सेल्सियस, और माइनस का क्यों आया क्योंकि 0 से नीचे होगा यहाँ पर। अब यदि कहा जाए 10 बजे तापमान कितना होगा, तो 1 घंटे में तापमान होता है 2 डिग्री सेल्सियस कम, तो यहाँ पर लिख देंगे हम माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे तापमान कितना हो जाएगा माइनस का 12 डिग्री सेल्सियस, और आधी रात के 12 बजे तापमान हो जाएगा माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। तो ये हुआ हमारा 5वें नंबर का सवाल। 6वां सवाल है, एक कक्षा टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए +3 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं, और किसी प्रश्न को हल करने का प्रयत्न नहीं करने पर कोई अंक नहीं दिया जाता है। अब इसी में पहले नंबर का सवाल है, राधिका ने 20 अंक प्राप्त किए। राधिका को कुल कितने अंक प्राप्त हुए 20 अंक। यदि उसके 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। अब यहाँ पर हमें बताना है कि उसने कुल कितने प्रश्न ऐसे किए जिनका उत्तर गलत आया। तो हमने आपको बताया था जब भी कोई अज्ञात संख्या होती है तो उसको हम क्या मान लेते हैं x। तो यहाँ पर हम लिख देंगे माना कि राधिका ने x प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। x प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। जब भी कोई अज्ञात संख्या होती है तो उसको हम हमेशा x मानते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कुल अंक कितने प्राप्त हुए उसको 20, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो लिखेंगे 12 प्लस, अब कितने प्रश्न उसने गलत किए x, तो x बराबर कुल अंक कितने प्राप्त हुए 20। यहाँ पर प्लस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जब भी कुल निकाला जाता है तो तब वहां पर क्या करते हैं हमेशा प्लस। तो उसने 12 उत्तर सही पाए जाते हैं तो लिखेंगे 12 उत्तर, यहाँ 12 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम x उत्तर, कि जो x उत्तर है वो कैसे है गलत, या यहाँ पर लिख दिया 12 सही उत्तर और x गलत उत्तर। मतलब होगा कि 12 उत्तर सही थे और x हमने क्या मान लिया कि उसने गलत उत्तर दिए। इन दोनों को जोड़ने पर कुल कितना आना चाहिए 20। अब आप देखिए यदि उसका एक उत्तर सही होता है, तो उसको कितने अंक मिलते हैं 3। 2 उत्तर सही होंगे तो कितने मिलेंगे 6। 3 सही होंगे तो 3 तक का 9 अंक मिलेंगे। इसी तरह हमें यहाँ पर लिखना है
12 उत्तर सही है उसके, तो 12 का गुणा किससे कर देंगे डायरेक्ट हम 3 से, तो यहाँ लिखेंगे 12 गुणा 3, 3 यहाँ प्लस का तो प्लस का साइन हम लगाएंगे नहीं, यहाँ प्लस x उत्तर किसके x उसके उत्तर गलत है। अब एक गलत उत्तर होने पर उसको अंक मिलते हैं -2, यदि एक उत्तर उसका गलत हो तो उसको अंक कितने मिलेंगे -2, दो उत्तर गलत होंगे तो -4, तीन गलत होंगे तो -6, चार गलत होंगे तो -8 और x गलत होंगे तो -2x, -2 का गुणा किससे कर देंगे हम x से, तो आंसर आएगा -2x। तो यहाँ हम लिख देंगे x गुणा -2 और बराबर कोलन कितने मिलेंगे उसको 20, 12 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 36 प्लस -2 का, अब प्लस का गुणा यदि हम माइनस से करते हैं तो आंसर क्या में आता है माइनस में, x यहाँ पर प्लस का है, इसका गुणा करना है -2 से, 2 का गुणा x से करेंगे तो आएगा 2x प्लस माइनस का गुणा करने पर आंसर आता है माइनस में, यहाँ आ जाएगा बराबर 20। अब हम करेंगे इनका पक्षांतरण, पहले तो हम इसके कोष्टक को हल कर लेंगे तो आएगा 36, कोष्टक हटाने का मतलब होता है गुणा करना, तो प्लस का गुणा यदि हम माइनस से करेंगे तो आता है माइनस से, नियम अभी हमने आपको बताया, ये 2x आ जाएगा कोष्टक के बाहर और बराबर आ जाएगा 20। अब -2x तो रहेगा यहीं पर बराबर 20 भी अपनी जगह पर है, अब 36 यहाँ पर है, 36 इस तरफ है और दाएं तरफ जाकर क्या हो जाएगा माइनस का, अभी 36 क्या आएगा साइन प्लस का, बराबर की जब ये दाहिनी ओर आएगा तो हो जाता है माइनस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बराबर के दाएं तरफ आकर हो जाती है माइनस की, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 36 और -2x बराबर 36 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 16, बड़ी संख्या यहाँ माइनस की है तो आंसर में भी क्या लगेगा माइनस। अब 2 और x इन दोनों के बीच क्या साइन है गुणा का, 2 और x के बीच में साइन है गुणा का, तो गुणा वाली संख्या बराबर के दाएं तरफ जाकर बदल जाती है भाग में, तो यहाँ लिखेंगे x, यहाँ क्या बचेगा सर x बचेगा बराबर, यहाँ आएगा -16, तो भाग में लिखने के लिए हम इस -2 को कहाँ लिखेंगे बटे की लाइन के नीचे, -2 कहाँ जाएगा बटे की लाइन के नीचे, माइनस से माइनस कटे आएगा, 2 का भाग 16 में देंगे तो जाएगा 8 बार में, x बराबर कितना आ गया 8, इसका मतलब होगा उसने 8 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर अतः राधिका ने 8 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया। अब इसी में दूसरा सवाल है, मोहिनी टेस्ट में -5 अंक प्राप्त करती है जबकि उसके 7 उत्तर सही पाए जाते हैं, तो इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह हल करेंगे। क्या पूछा गया हमसे, उसने कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, तो लिखेंगे हम माना कि मोहिनी ने x प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है। अज्ञात संख्या के लिए हम क्या लिखते हैं हमेशा x। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया था -5 अंक प्राप्त करती है, कुल कितने अंक प्राप्त किए उसने -5, जो अंक प्राप्त किए उसको लिखेंगे दाएं तरफ बराबर के। अब 7 उत्तर सही हैं तो यहाँ लिखेंगे 7 सही उत्तर प्लस क्या करेंगे आप, जितने उसके उत्तर गलत है तो कितने उत्तर गलत माने हमने x, तो यहाँ लिख देंगे x उत्तर गलत, और इन दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा -5। अब एक उत्तर सही होने पर उसको कितने अंक मिल रहे थे 3, तो 7 उत्तर सही होने पर 7 का गुणा कर देंगे हम 3 से, जिस तरीके से यहाँ पर किया था हमने, लिखेंगे 7 गुणा 3 प्लस, अब एक गलत उत्तर पर मिल रहे थे -2, x गलत उत्तर होने पर कितने मिलेंगे x का हम गुणा कर देंगे -2 से, तो लिखेंगे x गुणा -2 बराबर कुल अंक मिलेंगे उसको -5, 7 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 21 प्लस -2 का गुणा x से करेंगे तो आएगा -2x बराबर -5। अब करेंगे कोष्टक को हल, कोष्टक हटाने का मतलब होगा गुणा करना, प्लस का गुणा माइनस से करेंगे तो आएगा -2x बराबर -5। अब करते हैं पक्षांतरण, तो -2x ये तो अपनी जगह रहेगा बराबर -5 भी अपनी जगह पर है। अब ये 21 है यहाँ पर प्लस का, अभी हमने आपको बताया था प्लस वाली संख्या बराबर के इस तरफ आकर हो जाती है माइनस की, तो प्लस 21 यहाँ पर हो जाएगा -21 -2x
माइनस और माइनस का होता है हमेशा प्लस, तो यहाँ आएगा 26 और प्लस होने पर लेकर आंसर क्या में रहता है हमेशा माइनस में, तो यहाँ लगा देंगे माइनस का साइन। अब 2 और x इनके बीच में है गुणा का साइन, तो गुणा बदल जाता है भाग में, यहाँ रहेगा सिर्फ x बराबर -26, -2 आ जाएगा बट्टे की लाइन के नीचे, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग 26 में देंगे तो जाएगा 13 बार में, तो x का मान कितना आ गया हमारा 13। इसका मतलब हुआ कि उसने 13 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, देख सकते हैं। अतः मोहिनी ने 13 प्रश्नों का उत्तर गलत दिया है, तो ये होगा हमारा 6वें नंबर का सवाल। इसके बाद इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, एक उत्थापक किसी खानकूपक में 6 मीटर प्रति मिनट की दर से नीचे जाता है, यदि नीचे जाना भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से शुरू होता है तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा। सवाल कुछ इस तरीके से है, कोई एक खानकूपक है, कोई एक खदान है जिसमें कोई व्यक्ति जा रहा है कितने 6 मीटर प्रति मिनट की दर से। इसका मतलब होगा कि प्रति का मतलब क्या होता है, एक मिनट में कितनी दूरी तय करता है वो 6 मीटर, 1 मिनट में जाता है वो 6 मीटर। शुरुआत कहां से करना है जाने की, भूमि तल से। ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे भूमि तल हो गया, यहाँ हो गया अपना 0 मीटर। इससे कितने ऊपर से जाना है उसको 10 मीटर यहाँ से, मतलब यहाँ से जाना वो शुरुआत करता है व्यक्ति, अभी समझ लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। उसको जाना है भूमि तल से 10 मीटर ऊपर से, तो यहाँ से जाना वो शुरुआत करेगा, तो जाना कहाँ तक है भूमि तल से -350 मीटर नीचे। हमने अभी इसके पिछले वाले सवाल में आपको बताया था कि जब भी 0 से नीचे जाने की बात कही जाए तो काय में लिखते हैं संख्या को हम माइनस में, इसलिए यहाँ क्या लिखा है माइनस का 350 और 10 काय में रहेगा प्लस में, तो यहाँ से उसको कुल जाना है माइनस के 350 मीटर तक। तो सवाल में पूछा गया है कि यहाँ पर पहुंचने में, यहाँ तक पहुंचने में उसको कुल कितना समय लगेगा। सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा इसकी कुल दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी कितनी है। तो अब हम करेंगे अपने सवाल को हल। यहाँ हम लिखेंगे नीचे जाना भूमि तल से ऊपर से, भूमि तल मतलब क्या होगा यहाँ पर 0, भूमि तल से ऊपर से मतलब क्या होगा 10 मीटर ऊपर से कह रहा हूँ, भूमि तल से ऊपर से शुरू होता है, कहाँ से शुरू हो रहा है 10 मीटर ऊपर से, तो लिखेंगे 10 मीटर। अब तो -350 मीटर पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ लिखेंगे भूमि तल के नीचे जाना है, भूमि तल कहाँ है 0 पर, इससे कितने नीचे जाना है माइनस का 350 मीटर। अब हम पहले क्या निकालेंगे, कुल कितनी दूरी तय करनी है, तो लिखेंगे कुल दूरी या कुल नीचे जाना है, यहाँ लिखेंगे कुल नीचे जाना है। अब हम क्या करेंगे 10 लिखेंगे हम पहले, 10 को कहाँ लिखा हमने पहले। अब जब नीचे जाना है तो क्या लगाएंगे माइनस का साइन, यदि ऊपर जाना हो तो लगाते हैं प्लस का साइन, और नीचे तरफ जाना है तो लगाते हैं हम माइनस का साइन, तो यहाँ लगाएंगे माइनस, और कितना नीचे जाना है उसको माइनस का 350 मीटर नीचे जाना है। एक बार फिर से समझिए, जब भी हमें भूमि तल से नीचे जाना हो तो लगाते हैं माइनस का साइन, और भूमि तल से यदि ऊपर जाना हो तब लगाते हैं प्लस का साइन। तो पहले कहां पर है वो 10 मीटर ऊपर, 10 लिख दिया। अब उसको यहां से जाना है नीचे, तो नीचे जाने के लिए क्या लगाएंगे अब माइनस, और -350 मीटर नीचे जाना है। अब पोस्टर हटाएंगे, पोस्टर कैसे हटता है गुणा करके, तो आएगा 10, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो आता है प्लस, यहाँ आ जाएगा 350, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 360 मीटर। तो उसको कुल कितनी दूरी तय करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 360 मीटर। अब सवाल में दिया गया है कि उसे 6 मीटर दूरी तय करने में लगता है, 6 मीटर दूरी तय करने में समय लगता है, बराबर समय लगा, बराबर कितना 1 मिनट। 6 मीटर की दूरी कितनी देर में तय करता है 1 मिनट में। अब 6 मीटर का दिया गया, अब कितने का निकालेंगे पहले हम 1 मीटर का, तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर दूरी तय करने में समय लगेगा,
समय लगेगा। अब आप देखिए ज्यादा का दिया है 6 कैसा 1 से बड़ा मतलब ज्यादा है, ज्यादा का दिया हो सिर्फ 1 का निकालना हो तब करते हैं हम भाग, तो ये वाला 1 आएगा ऊपर, ये 6 कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, तो 1/6 मिनट। इसके बाद कितने मीटर का निकालना है 360 मीटर का, तो यहाँ लिखेंगे अब हम 360 मीटर दूरी तय करने में समय लगेगा बराबर। अब देखिए 1 मीटर का दिया है, ज्यादा का निकालना है, तो जब भी 1 का दिया हो और ज्यादा का निकालना हो तब किया जाता है गुणा, तो 1/6 में हम किसका गुणा कर देंगे 360 का लिखेंगे, 360 6 का भाग 360 में देंगे तो जाएगा 60 बार में, तो ये 60 क्या आ गया मिनट, ये कितना आ गया 60 मिनट। अब 1 घंटा होता है 60 मिनट के बराबर, इसका मतलब हुआ कि उसे -350 मीटर पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा 1 घंटा, तो लिख देंगे अतः -350 मीटर पहुंचने में 60 मिनट या 60 मिनट से कितना बनता है 1 घंटा, तो लिख देंगे 60 मिनट या 1 घंटे का समय लगेगा। तो ये हुआ हमारा 7वां सवाल। आज हमने पढ़े प्रश्नावली 1.4 के 4 से लेकर के 7 तक के सवालों को। यदि आपको सवाल समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।